नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सदियों से इंसानी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ओशो के उस बेहद दिलचस्प और गहरे नजरिए की, जहां उन्होंने कृष्ण को सिर्फ एक पूजनीय भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से मल्टी डायमेंशनल या कहें बहुआयामी मानवीय चेतना के रूप में देखा है। यह सिर्फ कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीने की एक ऐसी शानदार कला है जो सच मानिए आज के समय में भी उतनी ही सटीक और प्रासंगिक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आध्यात्मिकता को हमेशा इतना सीरियस और गंभीर ही होना चाहिए? आमतौर पर हमें लगता है कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, उदास रहना या जिंदगी को बस एक भारी बोझ की तरह ढोना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। ओशो की ये शानदार व्याख्या इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज हम इन 6 मुख्य पहलुओं के जरिए इस पूरी फिलॉसफी को समझेंगे। पहला, एक बहुआयामी व्यक्तित्व। दूसरा, गुरु भी और सखा भी। तीसरा, प्रेम और पूर्ण समर्पण। चौथा, जीवन एक उत्सव। पांचवा, शांति और धर्मयुद्ध। और आखिर में अहंकार का त्याग और जीवन की सीख। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, एक बहुआयामी व्यक्तित्व। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक ही इंसान के अंदर बिल्कुल अलग अलग और यहाँ तक कि एक दूसरे के विपरीत गुणों का भी इतना खूबसूरत बैलेंस बिठाया जा सकता है। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। आमतौर पर जब हम इतिहास के महापुरुषों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर, शांत और अपनी इच्छाओं को दबाने वाली छवि बनती है ना? लेकिन इसके बिल्कुल उलट, यहाँ जो कृष्ण का रूप है वो एकदम अलग और फुल ऑफ एनर्जी है। वो हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी रहे हैं। ये जीने की एक ऐसी कला है जहां जिंदगी से भागा नहीं जाता, बल्कि उसे एक जज्बे और एक जश्न की तरह गले लगाया जाता है। इस मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को अगर हम थोड़ा और करीब से समझें तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। सोचिए, एक तरफ युद्ध के मैदान जैसी भयानक और अशांत जगह पर भी वो बिल्कुल शांत हैं। दूसरी तरफ वो प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। राजनीति के दांव पेच में वो कमाल के कुशल हैं। और वहीं जब ध्यान या मेडिटेशन की बात आती है तो वहां भी वो पूरी तरह से परफेक्ट हैं। एक ही इंसान के अंदर इतने अलग अलग अनुभवों का ये जो अनोखा बैलेंस है ना, यही उन्हें सच मायने में एक पूर्ण चेतना बनाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, गुरु भी सखा भी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, जहां एक मार्गदर्शक और एक दोस्त के बीच की जो लकीर है वो एकदम घुल मिल जाती है, खासकर महाभारत के उस मुश्किल युद्ध के मैदान में। याद है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और मायूस हो जाते हैं? तब उन्हें जो ज्ञान दिया जाता है वो सच में कमाल का है। उनसे कहा जाता है कि अपने कर्तव्य से मत भागो, आत्मा अमर है और मृत्यु अंत नहीं है। ये सिर्फ कोई साधारण उपदेश नहीं था, बल्कि ये एक परम शिक्षक की भूमिका को स्थापित करता है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके एक भटके हुए मन को वापस सच्चाई की रोशनी में लाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मार्गदर्शन सिर्फ कोई कड़े आदेश देने वाला नहीं है। ओशो हमें बहुत ही प्यारे ढंग से समझाते हैं कि कैसे यहाँ निष्काम कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता के अपना काम करने का रास्ता दिखाया गया है। वो ऑर्डर नहीं देते, बल्कि प्यार से समझाते हैं। असल में एक सच्चा गुरु वही है जो एक दोस्त की तरह बर्ताव करे, और एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको सच के रास्ते पर चलना सिखाए। ये रिश्ता किसी भी तरह के दबाव का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक गहरे स्नेह का है। चलिए अब तीसरे पहलू पर आते हैं, प्रेम और पूर्ण समर्पण। युद्ध के मैदान की उस कठोरता से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग नजरिया देखेंगे और एक बेहद गहरे भावनात्मक जुड़ाव को समझेंगे। जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो ये कोई आम संसारिक या दुनियादारी वाला रोमांस नहीं है। इसे दरअसल आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक माना गया है। ओशो की ये व्याख्या एकदम साफ करती है कि सच्चा प्रेम कभी भी दूसरे पर अधिकार जताने या कब्जा करने में नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने में होता है। जब प्यार में कंट्रोल करने की कोई इच्छा ही ना बचे, तब वहां सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण रह जाता है। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा पहलू, जीवन एक उत्सव। यहाँ की शिक्षाएं हमें ये दिखाती हैं कि असल में हमारी जिंदगी को जीने का नजरिया कैसा होना चाहिए। ओशो के अनुसार ये संदेश बहुत ही सीधा लेकिन बेहद गहरा है। नाचो, गाओ, प्रेम करो और ध्यान करो।
ये बात इस गलतफहमी को दूर करती है कि आध्यात्मिकता कोई उदासी भरा या भारी भरकम काम है। बिल्कुल नहीं। सच में आध्यात्मिक होने का मतलब है जीवन को एक फेस्टिवल, एक जश्न की तरह एंजॉय करना। जब हम पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ इन सब में हिस्सा लेते हैं ना, बस तभी हम जीवन के असली रंग को महसूस कर पाते हैं। अब आते हैं 5वें पहलू पर, शांति और धर्मयुद्ध। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि आखिर जो इंसान जिंदगी को एक जश्न की तरह जीता है, वो युद्ध जैसी कठोर और निर्मम स्थितियों का सामना कैसे कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें इन स्टेप्स को देखना होगा। पहला कदम, शांतिपूर्ण समाधान की गहराई से चाह रखना और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना। दूसरा कदम, अगर सामने कोई अन्याय हो रहा हो तो उसके सामने चुपचाप या बेबस होकर बैठने से साफ इनकार कर देना। और तीसरा कदम, जब शांति का कोई भी रास्ता ना बचे, तब धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए एक न्यायपूर्ण युद्ध का पूरी तरह से समर्थन करना। ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि सच्ची शांति का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। जरूरत पड़ने पर कठोर और कड़े फैसले लेना भी एक सही जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। आखिर में हम पहुंच गए हैं छठे और अंतिम पहलू पर, अहंकार त्याग और जीवन की सीख। इस पूरी फिलॉसफी को असल जिंदगी में उतारने के लिए हमें अपने अंदर जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना होगा, वो यहीं छिपा है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निचोड़ है, वो बस इस एक बात में है, परम सत्य को पाने के लिए मैं को छोड़ना ही होगा। हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो असल में वो बड़ी दीवार है जो हमें पूर्णता का अनुभव करने से रोकती है। जब तक हमारे अंदर ये मैं का भाव रहेगा, तब तक इस दर्शन के सच्चे आनंद और शांति को महसूस करना नामुमकिन है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? हम इन सब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? जरा इन बातों पर गौर कीजिए। जिंदगी को पूरी तरह और गहराई से जिए, खुलकर प्यार करें, लेकिन उसे कोई बंधन न बनने दें। अपने कर्तव्य पूरे करें, पर नतीजों की चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक सच्चे दोस्त और एक सच्चे मार्गदर्शक की अहमियत को समझें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि एक आनंदमय और खुशहाल जीवन जीना ही असल में सबसे सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीना है। इस बेहद रोचक और गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। क्या आज की इंसानियत सच में अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या हम जिंदगी को एक भारी बोझ मानने के बजाय एक गहरे और बहुआयामी उत्सव की तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके सोचने के तरीके में कुछ नए आयाम जरूर जोड़े होंगे। ऐसे ही नया सीखते रहिए और अपनी जिंदगी का जश्न मनाते रहिए।